हाँ जी, देखिए आपकी जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग हमारे कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, जिसमें से फर्स्ट क्या होता है? मैनुअल होता है। क्या जी कहाँ रख दिया? ठीक है, ये अब ये हमारा क्या है? एक हमारा मैनुअल होता है, एक ऑटोमेशन होती है। अब मैनुअल में हम वो काम करते हैं जो कि हाथ से की जाती हो। इट मीन जिस काम को किसी ह्यूमन द्वारा किया जाए वो हमारा मैनुअल होता है, और जिस काम को किसी मशीन के द्वारा कराई जाए वो ऑटोमेशन कही जाती है। क्लियर? जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है, जैसे सपोज करिए ये सॉफ्टवेयर है। अब इस सॉफ्टवेयर को हमें अपने खुद से हमें चेक करना है कि भैया यहाँ पे प्रोडक्ट है, स्टोर है, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर देखो, ये सारी चीज़ें है ना, ये हम खुद से इसको चेक करें कि इसकी वर्ड मीनिंग प्रॉपर लिखी है कि नहीं है, जितने कंटेंट बोले गए हैं पूरे कंटेंट हैं, या इसमें से कुछ ऑप्शन रिमूव है, इट मीन द गायब है, या कुछ ऐसे हैं टाइप करते वक्त कुछ बटन एक्स्ट्रा दब गई है, एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। तो उन सभी चीज़ों को खोजना। उसके अलावा जैसे अब ये क्या है, ये स्टार्टिंग का काम है ना, जैसे सपोज करिए कि लोकल होस्ट है ना। अब लोकल होस्ट का मतलब है, अब यहाँ पे हम रॉन्ग यूज़र नेम एंड रॉन्ग पासवर्ड फिल कर दें और लॉगिन बटन पे क्लिक करा दें और ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए, तब तो ये गलत है ना। तो ये देखो, ये हम पहले किससे चेक करते हैं? हाथ से ही चेक करेंगे ना। जब हाथ से चेक करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? मैनुअल बोलते हैं। क्योंकि देखो टेस्टिंग के हमारे 2 फील्ड हैं, एक ऑटोमेशन, एक मैनुअल। सबसे पहले कंपनी में जो भी काम होती है वो मैनुअल ही होती है। यदि आपको मैनुअल नहीं आएगी तो आप ऑटोमेशन का काम नहीं कर सकते हो। तो पहले हमें मैनुअल आनी चाहिए। आप देखो अब मैनुअल में काम करने के लिए हमारे पास होती है SDLC। अब ये SDLC है क्या? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC, ठीक है। अब ये देखो, इसमें पूरी प्रोसेस अगर देखना चाहोगे, सारी चीज़ें प्रोसेस इसमें सब चीज़ देता है, ठीक है। ये ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेसिक से, क्योंकि जो चीज़ कुछ लोग नए हैं कुछ लोग पुराने हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये क्या है? SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका मतलब ये होती है एक सॉफ्टवेयर जो बनाई जाती है कैसे बनती है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल है। जैसे हमारे जीवन की अपनी लाइफ साइकिल है, आपके जीवन की अपनी लाइफ साइकिल है, स्टार्टिंग से कहाँ से कैसे मैं यहाँ पहुँचा। तो वैसे एक सॉफ्टवेयर जो बनता है उसकी पूरी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। स्टार्टिंग में आप लोगों को यही चीज़ें पढ़ाई गई थी। अब इसमें जैसे देखो, इसमें देखो कई फेज होते हैं। क्या होते हैं? कई फेज। जैसे सपोज करो कि मान लो कुछ ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, जैसे जिसमें देखो पहला क्या होता है? रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला फेज क्या होता है? रिक्वायरमेंट की होती है। रिक्वायरमेंट क्या चीज़ होती है? रिक्वायरमेंट माने हमारी आवश्यकताएं, ज़रूरतें, ठीक है। जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, तो ये दिया ना, जैसे ये देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस।
तो यहाँ पे एनालिसिस है, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन कुछ बदलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बेस वही है मेरा, समझ रहे नहीं, जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें वही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि हमने जो पीछे पढ़ा है वो गलत है या आप जो पढ़ा रहे हैं वो करेक्ट है। तो किसी में कुछ ऑप्शन बढ़ जाते हैं, किसी में कुछ ऑप्शन घट जाते हैं, लेकिन सारे स्टेप वही चलते हैं, नियम कायदे कानून वही है। जैसे अभी आप लोग ने नीचे से सीढ़ियों से चढ़ कर आए हैं, कितने लोग हैं सीढ़ियों से नहीं दौड़ के आए होंगे, कितने लोग पाइप के सहारे उतर के जाएंगे, कितने लोग 2-2 सीढ़ी चढ़ते हैं। तो देखो कहने का मतलब सारा प्रोसेस वही चलता है, आओगे उसी रास्ते से, ठीक है, और पहुंचना यही है। ये होती है हमारी सॉफ्टवेयर की अपनी एक लाइफ साइकिल। तो यहाँ देखो फर्स्ट ये हमारा क्या हुआ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या चीज़ होती है, जैसे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पहले लेना, और रिक्वायरमेंट लेने के लिए आपको बताया गया होगा बीए बिजनेस नॉलेज। अब बीए क्या होता है, पूरी रिक्वायरमेंट लेता है एक क्लाइंट से, क्लाइंट बने कस्टमर, क्योंकि देखो कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाला अपने लिए सॉफ्टवेयर तो बनाता नहीं है, किसी के लिए बनाता है। तो जो सॉफ्टवेयर दूसरे के लिए बनाता है तो क्या करेगा, बीए से पहले बीए जाएगा उसके पास, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट लेगा, रिक्वायरमेंट लेने के बाद वो डॉक्यूमेंट तैयार करता है बीआरडी, ठीक है। इस बीआरडी के बिहाफ पे क्या होती है, डिजाइनिंग या कोडिंग, डिजाइनिंग है, ठीक है। डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे पिक्चर तैयार की जाती है, ठीक है, HTML में नहीं होती है, एज ए जेपीजी फॉर्मेट। देखिए यहाँ कोड देखो, जैसे यहाँ ये पहले क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होती है, कोई यहाँ पे डिजाइन माने सॉफ्टवेयर डिजाइनर नहीं होते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति होते हैं जिसको कोड की कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, जिसको कोई कोड की जानकारी ना हो, एकदम जीरो नॉलेज, बस उसको बिजनेस करने की नॉलेज हो, कैसे हमें क्लाइंट को मोटिवेट करना है, कैसे उसको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुझे कैसे डील करनी है, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, जो सारी आवश्यकताओं को नोट डाउन करना, उसके बिहाफ पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन रफ जिसे बनाना वो तैयार करता है। अब उसी को देख करके ये डिजाइनर जो होते हैं ये फिग्मा तैयार करते हैं। फिग्मा एज ए पिक्चर होती है, फोटो जी, सिग्मा नहीं फिग्मा। जैसे क्या होती है, ये देखो ये है ना, जैसे अब उन्होंने बना दिया लॉगिन पेज। अब जैसे देखो अब यहाँ पे एक ऐसे डॉक्यूमेंट बनाएगा, इसका लॉगिन नहीं हुआ जी, चलो ठीक है ओके। अब उसके बाद जैसे देखो अभी लॉगिन होता है ना, लॉगिन होने के बाद देखो उसमें बहुत सारे पेज होते हैं, होम का अलग, कॉन्टैक्ट अलग, लीड का अलग। देखो जितनी बार ये घूमता है उतनी बार एक नई पेज आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखो जैसे क्या है, सपोज करो इसका यूजर नेम एडमिन 100 ठीक है। इसे देखो यहाँ पे ये यहाँ पे हमें दिखाई जाती है जब हम एपीआई पढ़ाएंगे आपको। वैसे तो आप लोग को क्लास चल रही थी, बुलाया गया था, आई थिंक नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम एपीआई आपको पढ़ाने लगेंगे तो ये चीज़ें आपको समझाई जाएगी कि हम कहाँ पर हैं। जैसे देखो इस समय हम कहाँ पे हैं, होम पेज पे हैं। तो होम पेज ने जो डिज़ाइनर है एक ऐसा स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया कि ऐसे 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 डिज़ाइन बनानी है, ऐसे यहाँ कलर करना है, ये कलर करना है, ये कलर करना है। फिर उसके बाद जैसे कैलेंडर पे क्लिक करते हैं, देखिए अब यहाँ ये चीज़ बदल, देखिए घूम रहा है ना, घूम रहा है, इट मीन द पेज चेंज हो रहा है। और यही घूमने में ही टाइमिंग जो लगती है ये क्योंकि देखो ये बहुत सारी चीज़ें ना, इन सभी को डाउनलोड करता है। अब डाउनलोड करने में समय लगता है कि नहीं, अगर ये यहाँ ऐसे रन ना करे, ऐसे ये देखो
अगर ये रन ना करिए तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा पेज लोड हो गया है। अब देखो ये स्टॉप हो गया ना, रनिंग नहीं कर रहा, बोला ना, जब नहीं रन कर रहा तो हम समझ रहे हैं हमारा पेज पूरा फुल्ली डाउनलोड हो गया, पूरी तरह से अभी प्रॉपर है। लेकिन अगर घूम रहता है, जैसे घूमता है तो इस माने हमारा पेज अभी डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो डाउनलोड नहीं होती हैं। तो भाई जैसे इमेज हो गया, जो फोटो जिसमें लगे रहते हैं उसमें देखो लोडिंग होने में टाइमिंग लगती है, या नेट की स्पीड जैसी हो उस हिसाब से लोग बोलते हैं ना मेरा नेट स्लो है यार। क्यों? क्योंकि क्या है उसमें पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, पेज में पिक्चर ज़्यादा हैं, अब पिक्चर ही सबसे ज़्यादा एमबी लेता है। ये देखो ये जो कोड है टेस्ट ज़्यादा एमबी नहीं लेता, ये तो इजीली डाउनलोड होता है तुरंत। अब देखो ये अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इंडेक्स आ गया। इंडेक्स में क्या है? कैलेंडर है। अब इसमें देखो ठीक है, ये अब ये सारी चीज़ें हमारी क्या हुई, ये कैलेंडर होगी, अनखे नहीं है ओके। तो ये सभी पेज होते हैं, जो ये पेज को डिज़ाइन तैयार की जाती है। जैसे देखो अभी लीड पे आप लोग क्लिक किए होंगे ना, लीड पे क्लिक करने के बाद ये सब प्लस पे भी क्लिक करते हो, तो प्लस पे भी क्लिक करने के बाद एक देखो नया पेज ओपन होता है। ऐसे ये कम से कम इसमें हज़ारों पेज हैं। तो पहले से डिसाइड किए होंगे ना इतने पेज चाहिए मेरे को, क्योंकि क्या होता है, जैसे सपोज करो एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है, अगर सब्जी बेचने वाला है तो पहले उसके पास हम जाते हैं, बोलते हैं सॉफ्टवेयर बनवा लो, जिससे क्या है आप इजीली सॉफ्टवेयर माने सब्जी बेच पाओगे, लोगों को दिखा पाओगे कि हमारे इस सब्जी का इतना प्राइस है, या हम लोगों से डिस्काउंट दे रहे हैं, सारी चीज़ें बनाते हो ना। तो सेम वही चीज़ हम करते हैं। तो अब वहाँ पे अब उसकी रिक्वायरमेंट आती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको देखो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना जिसमें हम अपनी जो सब्जी के नाम है और फोटो ऐड कर सकें। तो देखो एक ऐड करने वाला भी होगा। अब देखो तो अब वो जो डिजाइनर है वो अपने बिहाफ पे सोचेगा, वो तो सिंपल इतना कह दिया कि हमें सब्जी को क्यों ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद यूजर हमारे जाएं, सब्जी को देखें, उसकी प्राइस को देखें, जो जैसा हो, जैसे फ्लिपकार्ट है ना, जो उसको अच्छा लगे उसको बुक कर ले और मैं ऑनलाइन डिलीवरी कर दूंगा, और या हमारे यहाँ से आके ऑफलाइन ले लेंगे, जो भी वो जैसा भी रिक्वायरमेंट देते हैं उसको इतना चाहिए ना। तो अब क्या है कि जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला व्यक्ति था, अब वो केवल बस इतना ही कर देगा, बस खाली ऐड कर लो, नहीं, उसके लिए एक ऐड करने का ऑप्शन अलग देगा। इट मीन द होम, ये होम ऑप्शन है ना, होम पे सारी चीज़ें, जैसे अभी आप लोग फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं ना, देखो सब चीज़ होम पे दिख जाती है ना, बिना कुछ सर्च किए। फिर उसके बाद देखो ये सारी चीज़ें यहाँ रहेगी, यहाँ पे सब कुछ आपको दिखता रहेगा। देखो ये अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे देखो लीड का है, परचेज का है, ये देखो पेंडिंग का है। तो जितनी चीज़ें हों तो वो अपने बिहाफ पे वो रिक्वायरमेंट देगा कि जो चीज़ें हैं कोई व्यक्ति देखा उसका नंबर आपको मिल जाए ऑटोमेटिक, केवल खाली वो देखा है, ऐसा फीचर चाहिए आपको, तो कहेगा हाँ बिल्कुल चाहिए भाई। कोई देखे तो हम भी पूछे भाई क्या दिक्कत आई उसे, क्यों नहीं बुक किया, खाली वो सर्च करता है। जैसे आप लोग के पास कॉल आ जाती है अचानक ना, कैसे आती है, तो ऐसे ही आती है ना, केवल खाली जाओगे आप उसको देखने, तुरंत उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो ऐसा बना दो। फिर उसके बाद क्या है, अब वो प्रोडक्ट जब ऐड करोगे, ऐड करने वाला पन्ना अलग, ऐड हुआ सक्सेसफुली अलग। जैसे क्या है, देखो हमने अगर बोला एक हमें लीड की क्या बनानी है, लीड बनाना है, तो लीड बनाया, लीड बनाने के बाद देखो कहा अब इसमें अकाउंट ऐड करने हैं। तो जब ये अकाउंट ऐड करते हो, देखो ये लीड पे जाने के लिए अलग पन्ना, ये ऐड करने के लिए देखो लीड जो अकाउंट हम बना रहे हैं इसका अलग पेज। तो जैसे अब सब्जी जो है हमारी उसको ऐड करना है ना, फोटो, नाम, उसका डिटेल जो भी हो, तो हम ये ऐड करने वाला अलग पेज। जैसे जब ये कंप्लीट होता है और यहाँ देखो सब दिखता रहता है, ऐसा नहीं यहाँ पे फालतू चीज़ें आती हैं। हम जिसके अंदर जाते हैं ये सारी चीज़ें बताते हैं। अभी एग्जैक्ट हम जब API पढ़ाएंगे सारी चीज़ें के लिए एक्सप्लेन करेंगे ये क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं। जैसे देखो मैंने इसको बनाना, इसको देखो सेव किया, सेव करेंगे तो एक अलग पेज पे सेव होगा, उसकी रिव्यू दिखेगी सक्सेसफुली ना, देखिए सक्सेसफुली दिखा ना कि मेरा सक्सेसफुली ऐड हो गया,
इस नाम से मेरा अकाउंट बना है, क्योंकि ये दोनों कंपलसरी थे इसलिए मैंने 2 भरा, बाकी कंपलसरी नहीं थे, नहीं भरा मैंने। देखो अब उसके बाद क्या, ये देखो ये अलग, माने एक छोटे से काम के लिए कितने पन्ने लगे, 3 पेज। तो 3 पेज का वो फिग्मा डिजाइन तैयार करेगा। जैसे अभी वी टाइगर में हजारों पन्ने हैं, क्या हजारों पन्नों बनाएगा पहले? नहीं, स्टार्टिंग में वो क्या है बनाता जाएगा। जैसे मेन बना दिया, अब कुछ जैसे अभी डिजाइनिंग बनाया, उसकी डिजाइनिंग तैयार किया, डिजाइनिंग तैयार करने के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन के पास पहुंच गया। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन क्या चीज़ होती है। इम्प्लीमेंटेशन इट मीन दैट, देखो मैंने उसमें कई वर्ड दिया था, इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग, डेवलपिंग, ठीक है, तो यही चीज़ है। अब यहाँ पे तब हमारा हायर क्या होता है, डेवलपर। यहाँ पर ही डेवलपर हमारा हायर होता है। अभी इसके पहले डेवलपर की कोई रोल नहीं थे। डेवलपर माने सॉफ्टवेयर बनाने वाला व्यक्ति। अब ये पूरा जिस प्रकार की डिजाइन बनाई गई है और जो बीआरडी तैयार किया गया, क्योंकि बीआरडी के हिसाब से ये डिजाइन बना, अब वही बीआरडी को देख करके जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये डिजाइनिंग देख करके ये डेवलपर एक डिजाइन बनाएगा HTML में। बहुत सारे लैंग्वेज है, ज़्यादा से ज़्यादा ईजिली हमारी HTML है। क्या चीज़? हाँ सबसे ठीक है, और तो वैसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो सपोज करो HTML में वो डिजाइनिंग तैयार किया। जब HTML की डिजाइनिंग तैयार हो गई, कोई पेज रेडी हो गया, सपोज करो लॉगिन पेज रेडी कर दिया डेवलपर ने, इम्प्लीमेंटेशन, तब वो ट्रांसफर किसके गया, QA के पास। QA माने क्वालिटी एनालिस्ट, एश्योरेंस। ठीक है। नहीं देखो, वैसे आपको स्पेशली किस नाम से जानेंगे, QA के नाम से जानेंगे, क्वालिटी एनालिटिक्स, क्वालिटी एनालिस्ट, ये ना। अब देखो, अब यहाँ पे टेस्टर भी लिखा जा सकता है, टेस्टिंग टेस्टर, माने यहाँ डेवलपिंग, यहाँ टेस्टिंग। अब यहाँ पे हमारा रोल आता है। इसके पहले तक सॉफ्टवेयर बन रहा था, हमारा कोई रोल नहीं था, समझ रहे? यहीं पे हमारी रोल आती है। जितने हम प्रक्रियाएं पढ़ रहे हैं यहीं पे सारी चीज़ें होती हैं, यहीं पे यूज होगी हमारी। क्योंकि देखो पहले सारी रिक्वायरमेंट ली जाएगी, फिर डिजाइनिंग की जाएगी, फिर उस डिजाइनिंग के बिहाफ पे कोडिंग की जाएगी, फिर उसके बाद अब हमको दे दी जाएगी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करो प्रॉपर चल रहा है या नहीं। क्लियर? अब देखो जब ये सॉफ्टवेयर को हमने टेस्ट किया, सॉफ्टवेयर मेरा प्रॉपर सही है हमारे बिहाफ पे। हमारे बिहाफ का मतलब जैसे बीआरडी को मैंने देखा, फिग्मा को देखा, और जो कोड है उसको सबको मिला करके मैंने सारी चीज़ें देखा। देखने के बाद जब मेरा सब कुछ सही था तो हमने क्या किया, फिर उसको क्या कर देते हैं, जब बोल दिया सक्सेसफुली, अगर कहोगे एरर है, गलत है, तो गलती है तुरंत ये रिटर्न आएगा, फिर डेवलपर फिर सुधारेगा, फिर जाएगा फिर टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो अब देखो जब तक हमने कह ना दो कि पास है, 100% सही है, तब ये कहाँ जाएगा, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है यूजर के पास या क्लाइंट के पास। जो क्लाइंट माने कस्टमर है उसको सॉफ्टवेयर दे दी जाती है कि भैया आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो गया है, आप इसको जैसा यूज करना चाहते हो अपना यूज करो, चाहे कस्टमर के दे दो, चाहे खुद यूज करो, चाहे किसी की आईडी बनवा लो, ऐसा होता है ना। तो ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद लास्ट में आता है सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, यही क्या चीज़ है, लास्ट फेज है। लास्ट में क्या है, ये देखो ये पूरी सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल है, केवल टेस्टिंग की लाइफ साइकिल नहीं बता रहा हूँ, पूरा सॉफ्टवेयर एंड टू एंड कैसे बनता है। अब यहाँ पे सपोर्टिंग में जैसे होता है ना, जैसे कोई सामान लेते हो तो बोलते हैं ना, वह साल भर तक हम सर्विस देंगे, भले सेकंड हैंड लिए हो, नया है तो मैं वारंटी भी दूंगा, कुछ भी किया हो, कंपनी वाले करेंगे ना। हाँ ठीक है। और देखो ये मेंटेनेंस का मतलब है, सपोज करो मैं सेकंड हैंड सामान लिया, कहें देखो मैं सर्विस पूरा फ्री दूंगा, बट जो सामान लगेगा उसका पैसा लूँगा। हाँ, जैसे अब इसमें कोड में भैया देखो अगर आपका बीच में कहीं क्रैश व्रैश आएगा मैं इसको सॉल्व करूँगा, लेकिन अब उसमें चाहो
कि भैया जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया उसमें 500 लोगों की अपनी लिस्ट बनवाया था कि 500 मेरा कस्टमर ऐड हो, ठीक है। अब हमारे पास आ गए 5000, तो 500 से ज़्यादा वो ऐड ही नहीं करेगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हमें नई कोडिंग करनी पड़ेगी ना। अब नई कोडिंग करनी पड़ेगी तो नई कोडिंग के लिए फिर से हमें भैया फिर ये प्रोसेस चलेगा, डेवलपर, टेस्टर, डिजाइनर फिर से हायर होंगे। अब इनकी सैलरी तो फिर से देनी पड़ेगी ना। तो भैया देखो दोबारा बनवाओगे तो इतना चार्ज लगेगा। इसमें यही बातें होती हैं बस। ये SDLC लाइफ साइकिल समझ में आई? अच्छा सर, जैसे मतलब हम सब टेस्ट किए और मतलब कि ये थी हमारी ये पूरी लाइफ साइकिल। अब देखो, अब स्पेशली देखो, अब हम देखो सारी चीज़ें तो पढ़ाएंगे नहीं, क्यों जी भैया। हम चले BA का भी काम बताऊं, हम चले डिज़ाइनिंग करें, फिर कोडिंग भी करें, ऐसा तो करेंगे नहीं हम। हमारा जो रोल है क्या है, टेस्टिंग का। इसलिए हमारी रोल आती है टेस्टिंग के फील्ड में, इसलिए हम टेस्टिंग के बिहाफ पे सारी चीज़ें चले करेंगे। जैसे आप लोग पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़ते हैं ना, उसमें साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों पढ़ लेते हैं नहीं। लेकिन जैसे ही 9 में एंट्री करते हैं तो बोलता है भैया कौन सा सब्जेक्ट चुनोगे, साइंस चुनोगे, आर्ट चुनोगे कि कॉमर्स चुनोगे। तीन पार्ट हो जाते हैं ना। अब 3 पार्ट में सपोज करो साइंस हम चुन लेते हैं। अब साइंस मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ही 11 में पहुँचोगे फिर उसमें भी आ जाते हैं ना भैया बायो लोगे कि मैथ लोगे। तो ऐसे ही तो इसमें भी है कि भैया ये देखो एक सिंपल सा है QA, इट मीन द टेस्टिंग। अब टेस्टिंग में जब मैंने एंटर किया तो इसमें आ गया क्या, फेज। क्या आ जाएंगे, फेजेस या मॉड्यूल, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे पहला मॉड्यूल क्या था, वाटरफॉल मॉड्यूल, यही है ना। समझाओ यार, वाटरफॉल मॉड्यूल देखो, वाटरफॉल मॉड्यूल सेम टू सेम था, जैसे पहले था जो सॉफ्टवेयर बनाने की रिक्वायरमेंट थी। ये देखो ये वाटरफॉल मॉडल क्यों आया था, ये वाटरफॉल मॉडल सबसे बेसिक मॉडल है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले पढ़ा चुका हूँ, आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आप खुद करेंगे। जैसे रिक्वायरमेंट देखो सॉफ्टवेयर बनाने में भी आती है, आपको याद करना आसान हुआ। सिस्टम डिजाइनिंग, वर्ड डिजाइनर यहाँ पे आता है। इम्प्लीमेंटेशन मैंने डेवलपर या टेस्ट मैंने कोडर मैंने कोड करने वाला, टेस्टिंग टेस्टर, फिर देखो डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ये सारी चीज़ें वही आई ना जो सॉफ्टवेयर बनाने की लाइफ साइकिल थी। लेकिन देखो ये वाटरफॉल मॉडल में एक एडवांटेज थी कि जो चीज़ें स्टार्टिंग से स्टार्ट होती थी, सपोज करो यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर एक बार हम रिक्वायरमेंट ले लिए फिर इसमें चेंजिंग नहीं होगी। जैसे आपने बोल दिया, जैसे सपोज करो कि रिचार्ज हम कराने जाते हैं ना, आज भी है कि भैया एक बार कस्टमर बोल दिया कि ये मेरा मोबाइल नंबर है और मैंने पैसा डाल के सक्सेस करके पिन डाल दिया, पैसा कट गया, सक्सेसफुली हो गया ना। अब कस्टमर कह रहा है नहीं मेरा नंबर ये नहीं ये है, ये नहीं ये है। अब उसमें बैक जाने का ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। अगर बैक जाने का जिसमें ऑप्शन है तो उसमें थोड़ी सी प्रोसेस है। जैसे बैंक में सपोज करो हम पैसा जमा किए बट इस अकाउंट के बजाय कुछ किसी का रॉन्ग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए, तो उसमें प्रोसेस है, ऐसी बात नहीं है। इसमें भी प्रोसेस है, क्या है, फिर से पूरी प्रोसेस चालू करनी पड़ेगी, फिर से पूरा हो जाने दो। अब पैसा तो सक्सेसफुली पहुंच गया, फिर से वही क्या करोगे, जैसे अब उसमें क्या है, केस करोगे, केस करने के बाद वहाँ जाओगे मैनेजर के पास, क्या क्या करोगे, फॉर्म भरोगे, बताओगे डिटेल, हमने ये पिन डाला, वो पिन डाला, ऐसे किया वैसे किया, तब वो जा करके उसे फीस माने क्या कहते हैं, फ्रीज करेंगे उसके अकाउंट को। अब पता चला उसके अकाउंट में पैसा पहुंचा, तुरंत निकाल लिया, तो पैसा रिटर्न कहाँ से आएगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अब देखो कहने का मतलब देखो, अब तो वो अलग चीज़ है। तो सेम वही चीज़ देखो यहाँ पर भी है, ये भी वाटरफॉल ही मॉडल है। वाटरफॉल का मतलब एक बार रिक्वायरमेंट हमने ले लिया कि भैया ऐसा मेरा सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, तो अब मैं क्लाइंट को कुछ भी नहीं दिखाने वाला, सिंपल सा क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, फिर उसकी कोडिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे। जब सक्सेस हो गई फिर उसके बाद तब कस्टमर को दे दी जाएगी। अब देखो अगर कस्टमर उसमें कह दिया कि नहीं भैया ये वाला नहीं, अभी इसमें यार एक फॉरगेट बटन भूल गए हो, मेरा यूजर यदि
फॉरगेट का ऑप्शन ना रहे तो कैसे अपना यूजर आईडी पासवर्ड जानेगा, उसका एक बटन ऐड करो तो फिर से रिक्वायरमेंट चलेगी यहाँ से, समझ रहे हो। ये थी हमारी सबसे पहला वाटरफॉल, माने वाटरफॉल मॉडल था मॉडल में, और इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही थी कि इसमें कोई अगर गलतियां हो जाए तो ये पूरा स्टेज कंप्लीट होता था, उसके बाद ही रिटर्न आती थी, इसीलिए ये अब बंद हो गया है। बट इंटरव्यूअर के लिए ये क्वेश्चन चल बनता था सॉफ्टवेयर, नो सुधार होता था। करेक्शन होती थी, मैंने सुधार वही, मैंने फिर से रिक्वायरमेंट बताओ। जैसे अभी आप लोग आधार बनवाने आते हैं ना, आधार में जो भी रिक्वायरमेंट मैंने दे दिया, मैंने रिक्वायरमेंट सही दिया, बट वहाँ भरने वाला व्यक्ति ने कुछ नाम को मिस्टेक कर दिया, ठीक है, अब तो फिल करके सबमिट कर दिया तो कैंसिल होने वाला नहीं है, फिर पूरा कंप्लीट होगा, बनेगा, जनरेट होगा, जनरेट होने के बाद फिर जाएगा, फिर से पूरा प्रोसेस फिर से फॉलो करो, फिर से उतने डॉक्यूमेंट दो, फिर से उतना तामझाम झेलो, जो भी है, जो भी चार्ज लगेगा फिर से दो, फिर प्रोसेस करो, समझ रहे हैं। अब उसमें चाहे कुछ ऐड करा लो, चाहे वही संशोधन करवाओ, भैया हमारी ज़बरदस्ती है कि मैं बार बार कहूँ नहीं तुम्हारी गलती हो, अलग मैटर है ना, लेकिन रूल तो प्रोसेस वही है ना, तो सेम वैसे इसमें भी थी, इसीलिए ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। तो इसमें देखो वाटरफॉल मॉडल में आपसे पूछे क्या जाते हैं, सबसे वाटरफॉल मॉडल क्या था, ये इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ये आप खोजेंगे और लिखेंगे, ऑलरेडी लिख भी चुके होंगे आई थिंक। उसके बाद क्या था, HDLC तो हो गया ना, HDLC अभी नहीं, एक स्पाइरल मॉडल भी था ना, स्पाइरल मॉडल, ये देखो स्पाइरल मॉडल सपोज करो यही लेते हैं। अभी देखो स्पाइरल मॉडल एज ए मकड़ी की जाल की तरह होता था, मकड़ी की जाल देखी नहीं, एकदम सेम देखो ऐसे ही जैसे व्हाट्सएप देख रहे हो ना, इसमें कई वर्जन होते हैं, देखो ये भी चलो ठीक है, माने ये भी क्या होती थी कि यहाँ से देखो स्टार्ट तो होती थी, ये सेम टू सेम वाटरफॉल ही मॉडल है, ये भी क्या है वाटरफॉल ही मॉडल है। इसमें क्या था एक बार, हाँ लेकिन इसमें क्या है कास्टिंग कम होती थी, पैसा वैसा जो लगता था इसमें थोड़ा कास्ट कम होता था, फिर से वापस स्टार्ट करने में। अब इसमें देखो ये क्या थी, पहले रिक्वायरमेंट लेता था, देखो ये चीज़ लिखा है इस पर, देखो इसमें भी देखो जैसे इसमें भी देखो ऑब्जेक्टिव दिया गया है ना, अभी देखो दूसरे में और कुछ भी होगा, देखो इसमें देखो यहाँ पे वही तो ऑब्जेक्ट प्लानिंग है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, चलो छोड़ जाए, इसी में देख लो किधर थे, ये थे ना, ये क्या था इसमें देखो हम पहले क्या थी, इसमें भी देखो वही चीज़ें ऑब्जेक्ट की जो भी प्लानिंग होती थी सारी चीज़ें हम इसी में कवर करते थे, और उसके बाद फिर यहाँ पे वही डिजाइनर यहाँ पर भी कोड करता है, ये भी फेज में सारे मॉडल में भी, क्योंकि यहाँ पे सारे रिस्क क्या है डिजाइनर की है, यदि डिजाइनर ने रॉन्ग बाय डिजाइन जनरेट कर दिया तो डेवलपर एंड टेस्टर रॉन्ग टेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर अब यहाँ पे देखो माने डेवलप में क्या डेवलपर और टेस्टर दोनों हायर रहते हैं इसी में, इसी फेज में, और ये आपको उसमें भी मिलेगा, चाहे ये देख लो ये अलग अलग फेज दिखाए गए ना, कहीं कहीं आपको कोई माने ये फिगर उठाओगे तो उसमें ये दोनों एक ही मिलेंगे, कोडिंग के नाम पे, क्योंकि देखो डेवलपर भी कोड करता है, टेस्टर भी कोड करता है, टेस्टर ऑटोमेशन करने के लिए कोड करता है, डेवलपर भाई माने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोड करता है, इसलिए ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये तो वही चीज़ देखो यहाँ पर भी दी गई है, यहाँ पे डेवलप है ना,
डेवलपर में टेस्टिंग का फील्ड यहाँ आती है। यहाँ से पूरी रिक्वायरमेंट ली गई, फिर यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें कंप्लीट की गई। क्या चीज़, कुछ क्वेश्चन था क्या? ये आइडेंटिफाई वही आइडेंटिफाई करेगा कि भैया जो हमारे टेस्ट केस बने रिक्वायरमेंट के अनुसार, ये सारी चीज़ें जो सारी चीज़ें मिली उसके अनुसार हमारे उसको सब कुछ कंप्लीट करो, क्योंकि यहीं पे पूरा रिस्क होता था हमारा। फिर उसके बिहाफ पे ये क्या करेगा, डेवलपर कोड करेगा और इसी में ही टेस्टर उसे टेस्ट करेगा। कंप्लीट होने के बाद ये रिलीज कर देगा, माने कस्टमर को सेंड कर दिया। अभी देखो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे क्यों बने हैं, ये एक प्रकार का वर्जन है। यदि सपोज करो कुछ उसमें रॉन्ग हो गई तो यहाँ से नेक्स्ट वर्जन चालू हो जाएगा। जैसे व्हाट्सएप में वर्जन नहीं आते हैं, ये वर्जन ये वर्जन ये वर्जन ये वर्जन ये वर्जन, तो यहाँ पे ये इसमें वर्जन हम चलाते हैं। वाटरफॉल में ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये वर्जन आ गया। ठीक है, बाकी सेम चीजें जैसे वाटरफॉल में थी वैसे स्पाइरल में थी। और वी मॉडल पढ़ाया गया था नहीं, आई थिंक। देखो वी मॉडल हमारा मोस्ट है, किधर ये है ना, क्या चीज नहीं। देखो क्या है, देखो वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ये केवल नाम आपको पता होना चाहिए और उसके थोड़ी बहुत एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बस इतना फिगर दिमाग में रखो। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे, एक का कंफर्म कर लो बाकी सबके मिल जाएंगे। लेकिन वी मॉडल क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होती थी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इसको देखो वी मॉडल और वीवीए मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम वी मॉडल भी बोलते हैं या वी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये जो वी मॉडल है, वी मॉडल से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी देखो सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, फिर क्या है मॉड्यूल डिजाइनिंग, फिर उसके बाद कोडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती है, ये सारी टेस्टिंग है। इधर की सब क्या है, टेस्टिंग है, इधर की सब क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। ये मॉड्यूल डिजाइनिंग क्या है? मॉड्यूल डिजाइन बता दे रहे हैं ना। ठीक है, तो ये सभी क्या है हमारे, ये सभी डॉक्यूमेंटेशन है। इधर हम टोटल डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, इधर सब पूरी टेस्टिंग करते हैं, और इधर हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। क्योंकि इतना इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि यहाँ पे देखो ये इसमें जो ये होती है, इसी में BRD, SRC और SRS एंड CRS, ये 3 डॉक्यूमेंट बनते हैं रिक्वायरमेंट के अंतर्गत। जिसमें से देखो चाहे तो इसी में कह लो, चाहे देखो जो CRS ऑलरेडी मैंने लिखवा चुका हूँ। ठीक है, जो CRS होता है वो PM बनाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो यहाँ पे सिस्टम एनालिसिस में होता है। अभी देखो मैंने सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग एंड मॉड्यूल डिजाइनिंग, ये क्या होती है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। ये हमारा हाई लेवल है HLD एंड ये हमारा क्या है LLD, माने हाई लेवल डॉक्यूमेंटेशन डिजाइनिंग एंड ये क्या है लो लेवल डॉक्यूमेंटेशन डिजाइनिंग। अब देखो हाई लेवल का मतलब क्या होता है, वो ऐसे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं जिसमें हम शॉर्ट में बात करते हो। शॉर्ट में समझ रहे हैं ना, जैसे हमें प्लीज लिखना है, PLZ लिख दिए तो हम समझ लेते हैं भैया प्लीज कहा गया है, समझ रहे। और ये जो लो लेवल होती है, लो लेवल में पूरा डिटेल में लिखो, समझ रहे नहीं। तो ये क्या होती है, ये भी डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या होती है, हमारी कोडिंग होती है। कोडिंग माने डेवलपर हमारा कोड करता है, कि जो डेवलपर हमारा आता है उसको क्या करेगा, वो कोड करेगा। ठीक है, अब वो कोड इसके बिहाफ पे करता है, इन सब के बिहाफ पे। और फिर टेस्टर अब इसे टेस्ट करता है। अब इसमें देखो टेस्टिंग के पार्ट आ जाते हैं। पहले हमारा क्या है, यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, अब ये यूनिट टेस्टिंग, यूनिट माने क्या होती है, इकाई। यूनिट माने क्या होता है, इकाई। ये आप लोग को
शायद आई थिंक मैथ में पढ़ाया गया होगा, यूनिट। ठीक है, तो ये होती है इकाई, इट मीन छोटे छोटे मॉड्यूल। जो छोटा छोटा मॉड्यूल होता है वो हम कौन सी टेस्टिंग होती है? यूनिट टेस्टिंग। इसको कौन करता है? डेवलपर करता है। फिर इसके बाद क्या क्या आती है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग देखो डेवलपर भी करता है और टेस्टर भी करता है, इसमें दोनों इन्वॉल्व हो रहते हैं। क्लियर? अब देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन माने जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे सपोज करो क्या होती है, सपोज करो इसे लीड ऑप्शन है, ये देखो प्लस बटन है ना, अब मैं इस पर ऐसे क्लिक करूं तो इसका मतलब ये दूसरा पेज ओपन होना चाहिए एज ए लिंक पेज। इंटीग्रेशन का मतलब जिसमें लिंक होता है। जैसे क्या होता है, लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं ना, सक्सेसफुली लॉगिन होता है कि नहीं, वो भी एक लिंक ही है, वो भी एक जुड़ा है ना, क्योंकि जब हम उस पर क्लिक करते हैं उसके बिहाफ पे दूसरा चीज खुलता है कि नहीं। जहां पे दूसरा पेज ओपन होती है वही होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। पहले तो डेवलपर करता है प्रॉपर मेरा है कि नहीं, फिर उसके बाद टेस्टर करता है। टेस्टर ये चेक करता है, जैसे सपोज करो मैंने यूजर नेम पासवर्ड फिल किया, लॉगिन बटन पर क्लिक किया, मेरा होम पेज मैंने प्रॉपर आया कि नहीं, सक्सेसफुली वहां दिखा कि नहीं। अगर हमें प्रॉपर नहीं दिखा तो हम क्या समझ लेते हैं? फेल। इंटीग्रेशन सही है, सही है, समझ रहे हैं? पता चला यूजर नेम हम एक बार क्रिएट करके सब कुछ कंप्लीट कर डालें, अब हम करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड डालें फिर भी लॉगिन नहीं हो रही है, तो गलत है ना। तो वही क्या है, जहां दूसरी पेज ओपन होती है वही इंटीग्रेशन होती है। पहले तो डेवलपर करेगा भाई, ओपन से पहले चेक करके, क्योंकि देखो डेवलपर हर हाल में अपना टेस्टिंग करता ही करता है। जैसे हम कोड लिखते हैं ना, कोड लिखने के बाद हम अपने कोड को चेक करते हैं कि नहीं, कि कहाँ मैंने यस छोड़ दिया, कहीं पे कामा छोड़ दिया, कहीं इन्वर्टेड कामा छोड़ दिया। क्योंकि देखो सेम तो वैसे डेवलपर भी करता है वही चीज। हम अपने कोड के डेवलपर हैं, वो अपने कोड का डेवलपर है, बट वो अपने कोड का तो है डेवलपर, एक सॉफ्टवेयर का भी डेवलपर है। ठीक है, और हम केवल टेस्टिंग के लिए कोड लिखते हैं। एक चीज हुई क्लियर, यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये समझ में आ। अब देखो सिस्टम टेस्टिंग। अब इस सिस्टम टेस्टिंग स्पेशली टेस्टर ही करता है, इसमें डेवलपर इन्वॉल्व नहीं होता है। अब देखो असेंबली टेस्टिंग। असेंबली टेस्टिंग का मतलब होता है यूजर टेस्टिंग। यहाँ कहीं कहीं यहाँ पे यूजर टेस्टिंग भी लिखा रहे यार, तो यूजर माने यूएटी माने यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूएटी का मतलब यूएटी। ठीक है, अब यहाँ पे अब यूजर, तो देखो डेवलपर भी यूजर बनता है मेरे ना, हाँ, लेकिन यहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। जैसे आपको कोई एप्लीकेशन मिलता है तो ऑटोमेटिक उसको चलाना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, अगर हमारे बेनिफिट की चीज़ें समझ में आती है तो उसको यूज करते हैं। क्या उसको हम पूरा डिटेल लिख के रखते हैं? नहीं ना, तो उसमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या है, यूजर संबंधित है, तो माने टेस्टर भी यूजर बनता है। ठीक है, कभी कभी देखो आपकी हायरिंग कंपनी में हुई तो यहाँ सिस्टम टेस्टिंग करते हैं और इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, और कभी कभी हायरिंग क्लाइंट साइड से हो जाती है। जैसे आपसे एचआर जब फोन करता है तो आपको बताता है कि ये क्लाइंट साइड टेस्टिंग होगी। क्लाइंट साइड टेस्टिंग का मतलब हमें एक यूजर बन के टेस्ट करना है, समझ रहे हैं? तो उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, मुझे बस खाली जो उसके सॉफ्टवेयर बन के आएंगे उसको एग्जैक्ट कंफर्म करना होगा और सीधा डायरेक्ट क्लाइंट को हैंडओवर कर देना होगा कि ये सब सही है। ये है थी क्लाइंट टेस्टिंग की। अब और कभी कभी क्या होता है, वो क्लाइंट जो है भैया 100-200 यूजर को ही कह देता है भैया तुम लोग इसको चला के देखो कोई गलती तो नहीं है। जैसे कभी कभी सपोज करो हम लोग बाइक खरीद के लाते हैं ना, कहते हैं यार तुम देखा ठीक चलता है नहीं, तो कोई बताता है भैया देखा ब्रेक स्लो बा, थोड़ा एक्सीलरेटर हार्ड बा, ये चीज़ ठीक। देखो सबकी अपनी अपनी अलग अप्रोच होती है। कोई कहता है बहुत बेस्ट है यार, कोई कहता है ब्रेक बहुत मस्त लग रहा है, कोई कह रहा है भागने की स्पीड बढ़िया है, कोई एडवांटेज बताता है, कोई डिसएडवांटेज बताता है, समझ रहे? तो क्या होती है, वो यूजर टेस्टिंग होती है, यूएटी टेस्टिंग यही होती है। ये हमारी टेस्टिंग होगी। सिस्टम टेस्टिंग ही तो हम करते हैं। तो क्या है इसमें, क्या करना है? अब सिस्टम टेस्टिंग में ही हमारे अभी आगे आ जाएंगे आपको फ्रंट एंड टेस्टिंग, बैक एंड टेस्टिंग। फ्रंट एंड टेस्टिंग जो हमें यूआई पे दिखती है वो होती है
बैकएंड टेस्टिंग जो यूआई के पीछे चलती है वो होती है। जैसे ये देखिए सामने जो दिख रहा है ना, अब हम इसको चेक कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो हॉट लिखा है कि नहीं, ये हॉट की जगह हेड तो नहीं है, ये क्लिक करने पे काम कर रहा है कि नहीं, यही तो फ्रंट एंड टेस्टिंग है। लेकिन अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद कुछ और चीजें खुल रही है ना, तो पीछे क्या क्या चीजें चली ये आपको पता नहीं? पता ना, ये होती है बैकएंड टेस्टिंग। हाँ तो वही तो बताएगा ना, एपीआई टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे ये सब बैकएंड, तब माने वही चीजें क्लियर होती हैं और वही चीज बताएंगे कि क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो ये हमारे देखो वी मॉडल है। अभी मॉडल में अब क्वेश्चन क्या होते हैं, ये देखो ये तो डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन में जैसे HLD का फुल फॉर्म, LLD का फुल फॉर्म, SRS, CRS, BRD, ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। अब इधर देखो जो इस साइड के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन, ठीक है? ये वैलिडेशन होगा भाई, ये गलत लिखा है, ठीक है? अरे मैं दूसरा ओपन करता हूँ भाई, ये थोड़ी ना है। देखो ये लिखा ना, क्योंकि वो देखो गलत लिखा है, क्योंकि दोनों वेरिफिकेशन नहीं होते हैं, एक वेरिफिकेशन होता है, एक वैलिडेशन होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो अब इसमें क्वेश्चन की जाती है, देखो वेरिफिकेशन टेस्टिंग माने व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ये आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में क्या होती है, तो वेरिफिकेशन में सारे हम किसकी वेरिफिकेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करते हैं। वैलिडेशन में हम किसकी वेरिफिकेशन करते हैं, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है? अब इसमें भैया हम डॉक्यूमेंट में चाहे जो डॉक्यूमेंट हमको समझ में आए, ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर हमें कंफर्म है, ये डॉक्यूमेंट क्लियर है, ये डॉक्यूमेंट क्लियर, उन सबको हम बता देते हैं। क्लियर? ये वेरिफिकेशन वैलिडेशन समझ में आई थोड़ी बहुत? अब इसी में आती है, ये है स्टैटिक टेस्टिंग, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक टेस्टिंग भी बोलते हैं, और इधर को क्या बोलते हैं, डायनेमिक टेस्टिंग। स्टैटिक का मतलब फिक्स, स्थिर। ये टेस्टिंग हमारी क्या होती है, स्टैटिक, इट मीन स्थिर रहती है। इसकी टेस्टिंग प्रॉपर वही जो है वही रहेगी, लेकिन बट इसकी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं रहेगी, इसके अप्रोच बदलते रहेंगे, डिफरेंट। कभी इसका ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर है ना भैया। कभी सपोज करो कि जैसे हमें अगर दो मेथड हमने बनाया ऐड का, अब हमने पैरामीटराइज कर दिया, कभी भैया हम 100 पास करेंगे, कभी 500 पास करेंगे, कभी 5000 भाई पास कर सकते हैं, तो उसका आंसर तो डिफरेंट आएगा ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक टेस्टिंग, क्योंकि जो इधर सॉफ्टवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर का आंसर जो आएगा टेस्टिंग में वो डिफरेंट टाइप के आएंगे, ये फिक्स नहीं रहता है। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन तो फिक्स है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक टेस्टिंग भी बोलते हैं, और इसी को डायनेमिक टेस्टिंग, और इसी को ही वेरिफिकेशन टेस्टिंग, इसे वैलिडेशन टेस्टिंग, क्योंकि हम ये वैलिडेट करते हैं। जैसे अभी आप लोग को ऑटोमेशन पढ़ाई जा रही थी ना, तो देखिए अभी क्या पढ़ाई जा रही है, आपको केवल उस पर जाना बताया जा रहा है। अभी वेरिफिकेशन या वैलिडेशन ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा ना, तभी ये भी तो पढ़ाई जाएगी कि भैया उसका इनर टेस्ट निकालो, उसको मैच कराओ, मैच कराने के बाद देखो सक्सेस है कि नहीं है, सक्सेस है तो पास, नहीं तो फेल, ठीक है? वो कोड के थ्रू है, लेकिन ये क्या है, मैनुअल है, और माने हम खुद चेक करते हैं इसके लिए। ये बातें क्लियर हुई? वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन थोड़ी बहुत नोट्स देख लेंगे, उसमें बहुत सारे मिल जाए। तो देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इतनी चीजें तो सभी मॉड्यूल का कंफर्म कर लो, ऑलरेडी लिखा होगा भाई, ठीक है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और प्लस इसकी सारी चीजें। मैंने इसको दोबारा रिपीटेशन क्यों कराया, क्योंकि इसके आगे मुझे पढ़ाना है, इसलिए मैंने इसको रिपीटेशन कराया। हाँ, कुछ लोग नए थे कि सॉफ्टवेयर क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्यों टेस्टिंग करते हैं, किस लिए बनाते हैं, थोड़ी सी हमारी फास्ट स्पीड है, बट सारी चीज़ें यही चीज़ें उधर पीछे स्लो में बताई गई है। खाली इतना ही तो बताया।